Today, Ladakh's Director General of Police SD Singh Jamwal revealed that Sonam Wangchuk has links with Pakistan. जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। हमारे नए भारत का आपको इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप कितने भी बड़े देश प्रेमी क्यों ना हो, आपने कितने भी बड़े काम क्यों ना किए हो, या फिर आप कितने भी बड़े सरकार का समर्थक ही क्यों ना हो, अगर आपने एक पॉइंट पे आके सरकार को प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया या फिर अपने हक के बात करने स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको ट्रेटर या फिर देशद्रोही घोषित किया जाएगा। इस पूरे घटना से ये तो साफ हो जाता है कि नए भारत में देशभक्त भी अगर सवाल पूछने का कोशिश करेगा सरकार से या फिर हक की बात करने का कोशिश करेगा, तो फिर उसको देशद्रोही घोषित किया जाएगा। और अगर आपको देशभक्त बने रहना है या फिर एक हीरो बने रहना है, तो फिर आपको सरकार के हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान लोगों को भटकाया, जिस कारण से वायलेंस स्टार्ट हुआ और फिर लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने लोग घायल हो गए। केंद्रीय सरकार ने उन्हें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी लगा के उन्हें नॉन बेलेबल इम्प्रिजनमेंट पे डाल दिया, जिसके कारण से उन्हें लंबे समय तक जेल भी हो सकती है। उनके NGO सिकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का लाइसेंस सरकार ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया। वो एक इंजीनियर, एक इनोवेटर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर थे जो लद्दाख के हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के समर्थक, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन और बीजेपी के मैनिफेस्टो प्रमोट करने वाला कोई ट्रेटर घोषित किया गया और फिर उन्हें अरेस्ट भी किया गया। क्या हमारे नया भारत में सवाल पूछना या फिर सरकार का विरोध करना ही मना है? लेकिन ये दोनों पहलू समझने के लिए या फिर परखने के लिए चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। घर पे ही बैठ के उन्होंने पढ़ाई भी किया और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग किया। वो केवल एक इंजीनियर नहीं है, बल्कि वो एक अपने मुल्क के लिए सोचने वाले एक विजनरी इंसान है। उन्होंने देश के हित में बहुत से काम किए जो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने लद्दाख के गरीबों के लिए एक अल्टरनेटिव स्कूल भी खोला था, जिसे सिकमॉल नाम से जाना जाता था, जिसका लाइसेंस अभी रिसेंटली कैंसिल हुआ है। लद्दाख में हमारे आर्मी जवान को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कपड़े के या फिर कंटेनर के शेल्टर दिया जाता था, जिसके कारण से वो ठंड से बच सके या फिर वो वहां रह सके। बट द प्रॉब्लम वाज वो अंदर से बहुत ही ठंडा रहता था और फिर ठंड से बचने के लिए हमारे जवानों को केरोसिन यूज करके उन्हें आग जलाना पड़ता था, जिसके कारण से बहुत से तेल इस्तेमाल होता था और फिर वो एनवायरनमेंट भी थोड़ा पॉल्यूटेड रहता था। और फिर इन केरोसिन इस्तेमाल करने के लिए ही गवर्नमेंट की लाखों करोड़ों खर्च हो जाती थी और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी बहुत ही पॉल्यूटेड रहता था। लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने बनाया एक सोलर टेंट, जो एक सोलर से चलती थी और फिर उन्हें केरोसिन का इस्तेमाल करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, वो भी बिना कोई एनवायरनमेंट का हार्म किए। उन्होंने पर्यावरण के लिए एक आइस स्टूपा भी बनाया था, जो ग्लेशियर पिघलने पर पानी बचाता है, जो कि वहां के लोकल फार्मर्स को बहुत ही मददगार भी साबित हुई। हमने देखा है कि कैसे सोनम वांगचुक हमेशा से क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। इनफैक्ट जो कैंपसेस बना रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी इको फ्रेंडली है। सोचिए एक आदमी द्वारा किस किस लेवल पर हमारे देश के ख्याल रखने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रिय बीजेपी सरकार इन्हीं को देश के लिए खतरा है बोल के इन्हें देशद्रोही घोषित किया गया। इनको NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2019 पे, यानी 6 साल पहले, जब आर्टिकल 370 को हटा के लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। और उस टाइम बीजेपी ने ये वादा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के स्टेटस दिया जाएगा और फिर लद्दाख को स्टेटहुड देके वहां के पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, साल दर साल बीजेपी के वादे टूटते दिखाई दिए। लद्दाख में पूंजीपतियों को बेचकर वहां पे इंडस्ट्री और माइनिंग स्टार्ट करने का काम किया गया, जिसके कारण से वहां के पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होने लगा, जिसके कारण से वहां के जो ग्लेशियर है वो भी पिघलना स्टार्ट हो गया और फिर वहां के जो लोकल्स है उनका जमीन भी हड़पना स्टार्ट हो गया। और फिर ये सब कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से, केंद्रीय सरकार द्वारा। और फिर अपने लोकल्स के इंटरेस्ट के लिए आगे आते हैं सोनम वांगचुक। वो दिल्ली चलो जैसे बड़े योजना के भागीदार रहे और फिर उससे भी कुछ नहीं बना तो 2024 में उन्होंने 16 दिन के हंगर स्ट्राइक भी रखे थे। और उसके बाद सरकार ने बातचीत करने का वादा किया और फिर हमारे देश के जो सरकार के जो वादे हैं उनके बारे में तो हम सब वाकिफ ही है और एज एक्सपेक्टेड होता कुछ नहीं है। और फिर 10 सितंबर 2025 को यानी रिसेंटली सोनम वांगचुक फिर से हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। उसके बाद हंगर स्ट्राइक के कारण 2 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है।
कहीं ना कहीं लोगों का जो पेशेंस था, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों का जो मनोबल है वो टूट गया और फिर 24 सितंबर को वो लोग वायलेंस करने पे उतर आते हैं। वांगचुक ने इस वायलेंस के तुरंत बाद ट्वीट करके ये कहा, आई अपील टू द यंगर जनरेशन नॉट टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। इट विल undo our 5 years of effort. This is not our way. We are trying to present our demands to the government by peaceful means. I want them to hear our message of peace. ये जो क्रोनोलॉजी है उसके बाद सरकार को दिखती है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। उन्हें दिखती है अपॉर्चुनिटी अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और फिर वो लोग ये दिखाना स्टार्ट करते हैं कि ये जितने भी काम करवाए हैं, ये जितने भी वायलेंस फैलाए, ये जितने भी कांड हुए, ये सब करवाए हैं सोनम वांगचुक द्वारा। और फिर कोई तो बोल रहा है कि सोनम वांगचुक जो है वो चाइनीज एजेंट है और फिर कोई तो बोल रहा है कि वो बांग्लादेशी एजेंट है। बहुत सारे लोग ये फोटोज को शेयर कर रहे हैं। कांट बी अ मेयर कोइंसिडेंस, ही इज अ स्नेक और डीप स्टेट एजेंट। कोई बोल रहा है ये देखो ये सोनम वांगचुक कितना बड़ा एक्टिविस्ट दिखाने का कोशिश कर रहा था अपने आप को, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो डीप स्टेट एजेंट है। मतलब जब तक आप सरकार के सामने चुपचाप बैठे रहो, सरकार के बात पे हाँ मिलाते रहो, मोदी जी को प्रमोट करते रहो, तब तक आप बहुत बड़े एक्टिविस्ट हो, बहुत बड़े देशभक्त हो और वही लोग उसका तारीफ ही करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन सोनम वांगचुक मोदी जी को अपने ही वादे याद दिलाने स्टार्ट कर दिए, उस दिन से सोनम वांगचुक डीप स्टेट एजेंट। अभी हंसी तो इस बात पे आ रही है कि कुछ बीजेपी के प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि ये जो घटना घट रही है ये कांग्रेस करवा रही है। जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। कहा गया है कि कांग्रेस के एक काउंसिलर है जो राहुल गांधी के साथ है, उसने ही यहाँ पूरे के पूरे हिंसा इंस्टिगेट करने की कोशिश किया। अभी सबसे पहले ये जो बंदा है, क्या ये बंदा और ये बंदा किसी भी एंगल से सेम लग रहा है? इन दोनों का सेम नाम बताया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे हैव लॉन्ग हेयर। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने खुद ये भी कहा है कि कांग्रेस का लद्दाख में कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के हिसाब से मानो या ना मानो ये कांग्रेस ही है। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि आज के डेट में हमारे पब्लिक के अंदर कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए सरकार के ऊपर। अगर देश में कुछ खराब हो रहा है, कुछ कमियां दिख रही है और पब्लिक भड़क रही है, तो बीजेपी वाले उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमेशा से कांग्रेस, नेहरू, चाइना, पाकिस्तान ये सब करना जरूरी है? फिर अगर ये कांग्रेस द्वारा किया गया है तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और फिर ये बात तो नया नहीं है कि कोई भी इंसान अगर सरकार पे प्रश्न करता है तो या फिर वो कहीं से हायर किया गया होता है या फिर कोई कहाँ का एजेंट होता है, पता नहीं, देश के लोग तो उनके ऊपर प्रश्न कर ही नहीं सकते। और फिर सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि मीडियाज भी उसपे हाँ मिला रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फुंगचुक वांगडू ने जो एनजीओ ओपन किया था 1988 में, उन गरीब स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उस एनजीओ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले पर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई और फिर उन्हें मिलता है कुल 5 लाख की डोनेशन। अभी तक तो यही सबसे बड़ी खोज निकली है। सबको दिखाई दे रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे सरकार का यही तरीका है पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जूझने के लिए? जो प्रश्न करता है और फिर अपने देश के हित के लिए, अपने मुल्क के हित के लिए, अपने अधिकार के लिए बात करता है, उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाए और फिर उन्हें जेल डाल दिया जाए। और फिर जो बीजेपी हमारे प्यारे मोदी जी, हमारे प्यारे हिंदू के मोदी जी करके चिल्ला रहे हैं ना, कृपया करके जाग जाओ। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा, जब आप अपने अधिकार ढूंढने लगोगे, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। आपको भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और फिर ऐसे ही जेल पे डाल दिया जाएगा। और फिर आपके पास तो सोनम वांगचुक जैसे बढ़िया रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे जिसके कारण से आप, जिसके तहत आपको डिफेंड कर लिया जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।